रुखसती के वक्त लड़की रोती है, शादी जब होती है लड़की रुखसत होते हुए रोती है, तो लड़की के रोने की एक रैशनल जस्टिफिकेशन है ना कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है। लेकिन अगर लड़का रोना शुरू कर दे उसी वक्त सबसे पहले रोना कौन बंद करेगा? लड़की रोना बंद करेगी सबसे पहले कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन ये मैं पगला तो नहीं है, पागल तो नहीं है ये। जो इमोशनल एग्जिस्टेंस होती है ना इंसान की, उसकी बुनियाद पर आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप्स को। लेकिन जब ऑर्डर करते हैं ना आप इमोशंस को, तो प्लेटो का ख्याल है आपको इमोशंस को स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको रैशनैलिटी की बुनियाद पर इमोशंस को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। रैशनैलिटी की बुनियाद पर इमोशन को स्टैंडर्डाइज करने की बहुत सारी दलाइल वो देता है, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट है जिसको वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है वो ये कि एक वो ये कहता है कि रैशनैलिटी जो है वो इमोशंस को कॉन्टेक्स्ट देती है और रैशनैलिटी ही इमोशंस की लिमिट्स को डिटरमिन करती है। What does it mean? It means that it is your rational self which determines the limits of legitimate of expression of your emotions, and it is the rationality which determines the context of your emotional expression. मतलब ये कि अगर आप एक जज्बे का इजहार कर रहे हैं तो उसका जो तनाजुर होना चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट, वो रैशनल होना चाहिए। अगर वो रैशनल नहीं है और आपने वो जज्बा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो कर रहे हो, पीपल वोंट टेक यू एज नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, पीपल विल टेक यू एज एबनॉर्मल। जैसे रोना एक इमोशनल एक्सप्रेशन, हंसना एक इमोशनल एक्सप्रेशन। आप लोगों को अपने रोने पे कंट्रोल है? कितने लोगों को है? सही। और कितने लोगों को नहीं है? अब मैंने इतनी गंदी गंदी बातें कर दी इमोशन की, तो सब लोग बोल रहे हैं मैं तो बिल्कुल रैशनल इंसान, कंट्रोल नहीं है। नहीं, मौके के बहुत सारे लोग नहीं। मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है जहां पे एक आदमी की मौत हो गई वहां पे हंसना शुरू कर दे, तो आप लोग उसको क्या लेंगे? है? एक आदमी को जहां पे हंसना चाहिए वहां वो रोना शुरू कर दे। नहीं, मिसाल नहीं सही है, खुश हो। जैसे कोई मेडल मिलता है, स्पोर्ट्स में जीतता है, वो रो पड़ता है, ये नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे रुखसती के वक्त लड़की रोती है, शादी जब होती है लड़की रुखसत होते हुए रोती है, तो लड़की के रोने की एक रैशनल जस्टिफिकेशन है ना कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है। एक फियर भी होता है एक नए रिश्ते का, एक दूसरे घर में जा रही है, फिर जो रिश्ते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो अगर वो रो रही है तो लोगों को रीजनेबल लगता है उसका रोना। लेकिन अगर लड़का रोना शुरू कर दे उसी वक्त, तो उसको कहेंगे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। सबसे पहले रोना कौन बंद करेगा? लड़की रोना बंद करेगी सबसे पहले कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन ये मैं पगला तो नहीं है, पागल तो नहीं है, इसका रोने का टाइम कल से शुरू होगा। अभी कहाँ से रो रहा है? अभी से क्यों रो रहा है? बेवक्त क्यों? और लड़के के जो माँ बाप होंगे एम्बैरेस होंगे, वो इनको एम्बैरेसमेंट होगी कि हमारा बेटा, तो क्या है कि मैं किसी अपनी बीवी के आंख में आंसू नहीं देख सकता, और धाड़े मार मार के रोना चाहिए।
तो लड़की के माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो? क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमोशन लुक्स अगली, सो ugliness of the emotion is the denial of the domination of your rational self. तो चूंकि इंसान ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इमोशंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिवील ना करें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपने किया, कर सकता है इंसान, नोबडी नोज, लेकिन अगर कोई इंसान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन देता है तो लोग उसके बारे में ये समझते हैं कि ये इंसान तो है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, यानी कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते। और ऐसे इंसान पे जो जिसमें कोई इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। प्लेटो कहता है ये लिमिट है आपकी ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट इमोशंस, पीपल ट्रस्ट रैशनैलिटी। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पैटर्न देती है, ऑर्गेनाइज करती है। और प्लेटो ने, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्लेटो का क्या ख्याल है, इंसान एसेंशियली रैशनल ही होता है। लिहाजा अगर कोई इंसान उसे रैशनल ना लगे ना, तो फिर इंसान उसको मुकम्मल इंसान नहीं मानता। तो आप लोगों का नहीं पता, लेकिन प्लेटो यही कहता है कि अगर कोई इंसान की जो रैशनल सलाहियत है उसकी इमोशनल लाइफ को मैनेज करने में, ऑर्डर करने में, हार्मोनाइज करने में कामयाब नहीं हो रही, तो फिर इंसान जो है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्या है, मूड स्विंग्स है बस, और कुछ नहीं है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर प्लेटो के ज़माने में तो जाहिर है कि बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं हुआ था, लेकिन प्लेटो के ख्याल में मूड स्विंग्स जो है वो इंसान की एक रीजनेबल एग्जिस्टेंस को इम्पॉसिबल बना देते हैं। इम्पॉसिबल हो जाता है उस इंसान के साथ रिश्ता बनाकर उसके साथ चलना। वो कि वो पागल नहीं है, लोगों को उसके बावजूद उसके साथ रिश्ते को मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक इमोशन आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिट्स ऑफ ह्यूमन रीजन को एक्सीड कर रहा है। मिसाल के तौर पे किसी बात पे आप, फर्ज किया मैंने इनका ये पेन ले लिया, और पेन ले लिया, ये पेन इनका था 10 रुपए का, ये पेन लेके मैंने अटेंडेंस ली और ये पेन लेके मैं घर ही चला गया, लेट्स सपोज। इसकी बुनियाद पे इनको सदमा पहुंचा कि यार मेरे 10 रुपए का पेन ये ले गए। इस पे कितना अफसोस कर सकते हैं? अगर फर्ज किया कि ये रोना शुरू कर दे इस बात, तो तुम लोग सब परेशान हो जाओ ना कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मैं नहीं, वो ले गया मेरा पेन ले गया तुम्हारा। कौन ले गया? वो वहाब सूरी ले गया पेन। और तो दूसरे लोग कहे अच्छा भाई हमारे पेन ले लो, ये लो, सब अपने अपने पेन देंगे, लेकिन कहे नहीं मेरा पेन तो ले गया ना। क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया? और सर पीटना शुरू कर दे अपना। तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो है, जैसे बहुत सारे लोग गमों गुस्से का शिकार हो जाते हैं, देखा है आपने? गम भी होता है और गुस्सा भी होता है, देखा है आपने? घर में अपने आप को मार भी रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। अगर वो अनरीजनेबल बात पे कर रहे हो, यानी कि इतनी सी बात पे, तो लोग ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, इतनी सी बात पे इतना रो रहा हूँ। एक बार मैं एक क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने जो है वो बहुत बुरा काम किया है। अच्छा क्या बुरा काम? तो सर वो मैंने अपने नोट्स जो है, अपनी क्लास फेलो को नहीं दिए। एग्जाम्स होने से पहले नोट्स नहीं बनाते बच्चे। मैंने कहा अच्छा नहीं दिए तो कोई बात नहीं, देना चाहिए, हर एक को अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो नहीं सर वो मेरी दोस्त थी, मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, मैंने उससे कहा नोट्स तो मैं नहीं लाई, मैंने झूठ बोला। मैं उन लोगों को पढ़ाता था एथिक्स की क्लास थी, एथिक्स के ही नोट्स थे,
और वो ये समझी कि मैं बड़ा एथिकल इंसान हूँ, बड़ा नेक, ये समझी वो ऐसा समझी कि वो ही बता रही थी कि जो कुछ आपने पढ़ा है ना उस पे मैं अमल करती हूँ, पूरी जिंदगी अमल करूंगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं भी अपने नोट्स किसी को नहीं देता, नहीं अगर कोई आपने, मैंने कहा मैं झूठ बोलता था भाई, मैं कहा नहीं है नहीं भाई। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो धोखा दिया है ना उसको, और इस बात पे उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई एक दो आंसुओं के बाद चुप हो जाएगी, उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा, रोए जा रही हो। मैंने कहा भाई तुम क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे, और मैं उसे शाउट किया, डांटना पड़ा मुझे। और उसके बाद जब भी वो कभी आती थी सर वो, तो मैं भाग जाता था अपने कमरे से। क्यों? क्योंकि मैं नया नया अपॉइंट हुआ था, बराबर में सीनियर प्रोफेसर्स बैठे होते थे, वो कहते हैं क्या क्यों रो रही है लड़की तुम्हारे कमरे में बैठ के, क्या कर रहे हो तुम? तो बताने का मतलब ये है कि आप इंटेलेक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, तो इमोशनल सेंसिटिविटी भी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। आप